दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर मंदिर के अंबेडकर कॉलोनी में स्थित है श्री नागेंद्र देवता मंदिर। जी हाँ, श्री नागेंद्र देवता मंदिर, जहाँ पर प्रवासी समाज आज भी अपनी संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाजों को संजो कर रखे हैं। मंदिर के पासवा अवतार सिंह बर्थवाल का प्रयास रहता है कि श्री नागेंद्र देवता धाम की महिमा घर घर तक पहुँचे। उसके लिए भजन, कीर्तनों व जागरणों के माध्यम से वह लगातार कार्य कर रहे हैं और उसमें अहम भूमिका सचिन चौहान, मिस्ट्री रावत व कई अन्य कलाकारों द्वारा पूरा सहयोग व समर्थन दिया जा रहा है और श्री नागेंद्र देवता का भी आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। देखिए अवतार सिंह बर्थवाल ने क्या कहा। जय नागेंद्र देवता की। दीप जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आंचल पत्रिका का भी। जो नागेंद्र देवता का हमने भी जो चैनल निकाला है वो एक इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में। इंस्टाग्राम में जय नागेंद्र देवता मंदिर दरबार के नाम से, और जो यूट्यूब में जय नागेंद्र देवता धाम के नाम से, और जय नागेंद्र देवता दिव्य महिमा के नाम से भी है। तो 4-5 भजन आ चुके हैं जो हमने अलग अलग संगीतकारों से गवाया है वो। और उसका उद्देश्य ये है कि अपने सनातन को आगे उसका प्रचार प्रसार करना। तो उसमें हमने कुछ नागेंद्र देवता के भजन भी गाए और कुछ हम अब जो है हिंदी भजन भी जो है, जैसे कृष्ण जी के ये भजन भी हम बहुत जल्द इसको भी लॉन्च करेंगे। देखिए, मैं तो सबसे पहले सचिन चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने नागेंद्र देवता की पहले 3 एल्बम निकाली, जो भजन निकाले थे। तो मिष्टी रावत जो थी उन्हीं के संपर्क में थी और उन्होंने एक बार मुझे उनके बारे में बताया, मिष्टी रावत के बारे में। तो वो बाल कलाकार 8 साल की बच्ची है वो, और जो उसके अंदर कला जो थी और उसके स्वरों में जो मधुरता थी, उससे मैं ऐसा हो गया कि ये तो जो है बहुत ही कुछ मतलब आगे बहुत ऊंचाइयों को छुएगी। तो क्यों नहीं इससे भगवान से ही शुरुआत की जाए, भगवान के जो है नागेंद्र देवता का इससे भजन गवाया जाए। तो मिष्टी रावत ने, सचिन चौहान जी उसके लेखक हैं, सचिन चौहान जी ने उसको गाना लिख के दिया और मिष्टी रावत ने वो गाना अपने मधुर स्वरों में गाया। तो बहुत ही विभोर करने वाला है, ऐसे लगता है कि साक्षात सरस्वती ने ही गाया हो। मिलता है नागेंद्र देवता का आशीर्वाद। नागेंद्र देवता का आशीर्वाद मिला, वो उनकी कृपा से यहाँ आई भी। जब नागेंद्र देवता की पूजा थी तो उसमें भी आई, उसमें सम्मिलित हुई है, उसमें भी उसने जो है भजन गाया। तो सब लोगों ने उसको पसंद किया, उसकी सराहना की, मतलब बहुत ही अच्छा है। और मैं नागेंद्र देवता से ये प्रार्थना करूँगा कि मिष्टी जो है बहुत ऊंचाइयों को छुए, और मेरा भी उस पर आशीर्वाद है कि वो जो है हमेशा ही ऊंचाइयों को छुए और अपने माता पिताओं का नाम भी रोशन करे और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहे। तो ये तो उसके जो लेखक हैं वो सचिन चौहान जी हैं। तो अभी जो भजन हम सोच रहे हैं वो भजन तो कृष्ण जी के उस पे है, कृष्ण जी का ही उसमें बनाया जाएगा। तो उसका जो है शायद वो मिष्टी रावत को ही दें। तो हमारी ये कोशिश है कि वो मिष्टी रावत को ही मिले वो जो भजन गाने का। तो अब नागेंद्र देवता की कृपा और आशीर्वाद उसके ऊपर रहा है, तो वो मेरे को लगता है वही गाएगी इस गाने। अभी तो 4-5 गाने आए हुए हैं। सबसे पहले जो गाना जो भजन निकला था वो रज्जू मिश्र जी के आवाज़ में आया था, और उसके बाद जो है उसके बाद तो सचिन चौहान जी ने गाए हैं। सचिन चौहान जी ने चार गाने उन्होंने गाए हैं, सचिन चौहान जी ने। और जो लास्ट जो गाना था वो मिष्टी रावत की आवाज़ में था। देखिए, ये तो मैं नागेंद्र देवता को ही इसका वो श्रेय दूंगा, क्योंकि नागेंद्र देवता जो है वो एक भगवान के रूप में देवता बन के जो है हमारी रक्षा करने के लिए और जो है हमें ज्ञान देने के लिए हमारे गुरु बन के आए हैं। तो उन्हीं की प्रेरणा से जो है जो भी मैं कुछ नहीं करता, कराने वाले वही हैं। तो भजन भी एक वो है कि अपने सनातन को आगे बढ़ाना, अपने उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाना। और जैसे यहाँ यज्ञ होते हैं और गांव से जैसे अपने वाद्य यंत्र आते हैं, ढोल दमो, और बहुत लोग जो हैं बहुत नागेंद्र देवता के अनगिनत भक्त बढ़ते जा रहे हैं। तो वो नागेंद्र देवता की कृपा है। वो सारा श्रेय मैं नागेंद्र देवता में देता हूँ, और उसके उनके जो भक्त हैं उनको देता हूँ कि जो उसमें मिलजुल के सहयोग करते हैं और अपने सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, मैं जो हूँ अपने जो भी जो हमारे बुजुर्गों ने जो जैसे किया, जैसे रीति रिवाज थे पहले के, जो हमारी संस्कृति थी, जो मैंने उनसे सीखा, जो मुझे नागेंद्र देवता ने बताया, जो उन्होंने मुझे भावना दी, तो मैं उसी तरीके से कर रहा हूँ। तो जब तक मेरी सांसें रहेंगी, जब तक नागेंद्र देवता मेरी सांसें चलाएंगे, तब तक मैं उनकी भक्ति करता रहूँगा। मतलब ये है कि ऐसे तो नागेंद्र देवता की पूजा हर 6 महीने में होती रहती थी, 6 महीने में होती है, पर इस बार थोड़ा लेट हुई थी पूजा। तो शायद हो सके क्या इस टाइम क्या पता जनवरी मकरणी में जो है देवता की दोबारा पूजा हो जाए।
तो अब वो नागेंद्र देवता के ऊपर ही है कि नागेंद्र देवता क्या भावना देते, क्या भाव हमारे अंदर पड़ते हैं, तो जैसे वो करेंगे तो वैसे ही हम उसको करेंगे। सॉन्ग मैंने आपको बताया, नया जो भजन आएगा वो सचिन चौहान जी करेंगे उसका, तो वही सचिन चौहान जी लेखक हैं। तो अगर वो मिष्टी को बताएंगे तो मिष्टी अगर वो भजन गाती है जो मैंने आपको बताया कृष्ण जी का, तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। तो वो हम ये नहीं कि वो उत्तराखंडी गाने बनाने का कोई ये वो नहीं है कि एक वो हमारा ये है कि अपने धर्म का प्रचार करना है। जब हम उत्तराखंड से जुड़े हैं तो है तो हम सब भारतवासी, पर उत्तराखंड से हम जुड़े हुए तो उत्तराखंड की संस्कृति को भी हमने दिखाया, उसे भी आगे दिखाते रहेंगे, अपनी हिंदी संस्कृति को भी उसको भी आगे बढ़ाएंगे। भगवान तो एक ही है, भगवान के रूप अनेक है, तो ऐसा वो नहीं है कि हम हिंदी भजन भी जो है बहुत जल्द जो है इसको लॉन्च करेंगे। मैं यही कहूँगा कि एकजुट रहें, मिल के रहें और जो है अपने सनातन को आगे बढ़ाते रहें। और कहते हैं कि हम पे कितना भी दुख आ जाए, पर यह है कि भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान के चरणों की भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए। एक भगवान ही है जो हमारे विश्वास पात्र हैं, विश्वास वही भगवान ही जो है हमारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। और हमेशा भगवान की जो है भक्ति करते रहें और हमेशा जो है भगवान का नाम लेते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, नए नए कलाकारों को जरूर मंच देंगे जो हमें नागेंद्र देवता प्रेरणा दे रहे हैं। हम सबको जो हमारे लिए सब एक समान है, तो ये नहीं है कि भाई हमारा एक ही, हम तो सबको जो है जिसको नागेंद्र देवता ने हमें कि भाई इसको आप वो करो, तो हम सबको ही मौका देंगे। सभी भक्तों के लिए मेरा यही है कि खुश रहें और जो है भगवान की भक्ति हमेशा करते रहें और जो है हारे ना, कितना भी दुख आए भगवान की चरणों की भक्ति कभी ना छोड़ें और जो है हमेशा भगवान का नाम लेते रहें। भक्त लगातार बढ़ते जा रहे हैं और श्री नागेंद्र देवता की महिमा घर घर तक भजनों द्वारा पहुंच रही है।